साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। हम आपसे बीच बीच में तमाम मुद्दों पर बात करते रहते हैं, समसामयिक मुद्दों पर, जो आपके लिए सार्थक होता है। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे, हमारे मुद्दे आपको अच्छे लगें, तो आपसे अनुरोध है कि सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके ऐसा करने से हमारी टीम के साथियों का मनोबल बढ़ता है। आज हम इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। हाल ही में बड़ी संख्या में हमारे युवा साथियों ने इंटर की परीक्षा पास की है। इंटर पास करने के तुरंत बाद अपने आगे के भविष्य को लेकर के इन विद्यार्थियों में एक बहुत अंतर्द्वंद की स्थिति होती है कि आगे वो क्या करें, कैसे करें, जिससे कि जल्दी वो कामयाब हो सकें, खास तौर से सरकारी नौकरी पा सकें। सरकारी नौकरी को लेकर के खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के साथियों में, और अब तो जो हालात हैं पूरे देश के युवाओं में बड़ा क्रेज है। एक निश्चित और सुरक्षित भविष्य को लेकर के बच्चों की भी चिंता होती है और उनके माँ बाप को भी। इंटर के बाद अगर सही समय पर सही निर्णय विद्यार्थी ले ले, सही मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छे लोगों की सर्किल मिल जाए, तो आप जल्द ही कोई सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और जिस विषय पर हम आपको बताने चल रहे हैं साथियों, कि आपने इंटर की पढ़ाई किस विषय से किया है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर सिर्फ इंटर पास मांगा जाता है और उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए न्यूनतम। उसके बाद आप इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर विद्यार्थी 17 साल की उम्र में इंटर की परीक्षा पास करते हैं, और उसके बाद आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगभग साल भर का आपको समय लग जाता है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मिला करके। तब तक आप अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं और तब तक आपकी एज भी 18 साल हो जाती है। उसके बाद आप इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आपसे कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें आप इंटर के बाद 18 साल की उम्र में फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको बता दें साथियों कि इंटर के बाद 18 साल की उम्र में जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं, राज्य सरकार की नौकरियां होती हैं, जिसमें चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और जनपद न्यायालय, समाज कल्याण विभाग, इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग सभी विभागों में, सिंचाई विभाग हुआ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ऑफिस हुआ, इन तमाम सरकारी विभागों में एक पद होता है जूनियर असिस्टेंट का, क्लर्कियल ग्रेड का पद। इन पदों के लिए भी आमतौर पर इंटर पास 18 साल की उम्र सीमा की बात की जाती है। इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग के सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां हैं जो क्लर्क ग्रेड के, जिसमें इंटर पास मांगता है, 18 साल एज मांगा जाता है। इसी तरह से रेलवे में बहुत सी नौकरियां हैं, लाखों नौकरियां हैं जिसमें इंटर पास और 18 साल एज की मांग होती है। फिर इसी तरह से केंद्र सरकार के कई विभाग, जैसे इनकम टैक्स विभाग है, कस्टम विभाग है, आपका एजी ऑफिस है, सीडीए पेंशन है, भारतीय विदेश सेवा में भी जो क्लर्कियल ग्रेड के पद हैं, और भी कई विभाग हैं जहां पर इंटर पास और 18 साल की उम्र के बाद आवेदन आप कर सकते हैं। और इन पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, जिसको अंग्रेजी में आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, शार्ट में आमतौर पर बोलचाल की भाषा में विद्यार्थी उसको एसएससी के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू ये परीक्षाएं ली जाती हैं जो केंद्र सरकार के
कई सारे विभागों में क्लरिकल ग्रेड के पदों को भर्ती, जो मैंने आपको बताया। और इन्हीं के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही का पद होता है, पैरा मिलिट्री फोर्स में सिपाही का पद होता है, इन सब में भी इंटर पास और इंटर पास के साथ साथ 18 साल एज की बात की जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, लगभग सभी राज्य सरकारों में जो भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां मैंने बताया इस तरह की आपको, और सिपाही के भी इंटर पास 18 साल एज की बात की जाती है। तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 18 साल की उम्र में, और 17 साल की उम्र में आपने इंटर पास किया, लगभग 1 साल का ड्यूरेशन जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं, और साथ साथ इन प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस होता है वह सिलेबस आमतौर पर आपसे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक का, इसी के बीच का जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, इसी के दायरे से आपके गणित के सवाल होते हैं। सामान्य अध्ययन का दायरा थोड़ा व्यापक होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके जो सिलेबस आप पढ़ के आ चुके हैं इसके दायरे से पूछी जाती हैं। अंग्रेजी भी आपकी इसी दायरे से पूछी जाती है, जो सामान्य अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसका सिलेबस हम आपको बता दें। सिलेबस में आपका है सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, और इसके साथ साथ जनरल हिंदी। अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों की बात हम आपसे क्यों करें। जब तक कोई नौजवान बेरोजगार है तब तक वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और मेरा मानना है कि लगभग हर उस जगह आवेदन करता है जहां के लिए उसकी क्वालिफिकेशन है और जहां के लिए उसकी एज पूरी है, और आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो साथियों, जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, जिसको जैसे हमने बताया आपको चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या सिपाही की नौकरी, इसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य हिंदी पूछा जाता है। और बाकी नौकरियां जो हमने बताया एसएससी में जो आपसे पूछा जाता है, उसमें आपसे गणित, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य अंग्रेजी की बात की जाती है। तो हमारा सुझाव है कि आप सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी दोनों को आप पढ़ लेते हैं, दोनों की तैयारी कर लेते हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षाओं में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप यह मत तय कीजिए कि हमें सिर्फ इसी नौकरी में जाना है। मेरा सुझाव है कि आपको सारी नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिसके लिए आपकी एज है और जिसके लिए क्वालिफिकेशन है। अब हमने बताया कि 1 साल के अंदर लग के तैयारी करें, तो अक्सर इन परीक्षाओं के लिए जो कोर्स होता है, जो कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, जो सागर एकेडमी में भी पढ़ाया जाता है, वह 5 से 6 महीने का सिलेबस होता है। ये 5 से 6 महीने का सिलेबस आमतौर पर कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। फिर आप सेल्फ स्टडी करके, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके बमुश्किल 1 साल के भीतर अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। और यह तैयारी आप बाकायदा अपनी स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ तैयारी किया, और वह जो है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 में पहुंचने या पार्ट 3 में पहुंचने के साथ साथ कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएट होने के पहले सरकारी नौकरी हासिल कर ली। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आगे चल करके साथियों, यही सिलेबस आपका थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं। हमने आपसे बताया कि 1 साल की तैयारी करेंगे आप, तब तक आप पार्ट 2, पार्ट 3 में पहुंच जाएंगे। 1 साल बाद पार्ट 2 में पहुंच जाएंगे। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें आप आवेदन करते हैं, 4-6 महीने परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने में, फाइनल रिजल्ट आने में लगभग साल भर लग जाता है। तब तक आप पार्ट 3 में पहुंच जाते हैं, और इस बीच आपको एक नौकरी मिल जाती है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। और जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं
फिर इन्हीं विभागों में कई अच्छी नौकरियां जो ऑफिसर रैंक की, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो आपका एग्जाम है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, ये सब बहुत अच्छे पद हैं, ऑफिसर रैंक की नौकरियां हैं, ग्लैमरस नौकरियां हैं, इनको आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से इसी पैटर्न पर रेलवे में कई नौकरियां ग्रेजुएट होने के साथ स्टेशन मास्टर की नौकरी है और कई सारे पद हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बैंक में बैंक पीओ की नौकरी है, ऑफिसर रैंक की नौकरी है, इसको आप हासिल कर सकते हैं ग्रेजुएट होने के बाद। सिलेबस यही है, आप थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेवल ऊपर उठ जाता है। इसी पैटर्न पर आप जो दरोगा की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, सम्मानजनक नौकरी है, यूपीएसआई की नौकरी, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और जनरल हिंदी है। तो अब आपने पहले से तैयारी किया इन चीज़ों की, तो थोड़ा सा आप लेवल और बढ़ा लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो आप इसी तैयारी के साथ जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं तब तक आपकी उम्र भी हो जाती है, आप ऑफिसर रैंक की नौकरियों को भी हासिल कर सकते हैं। और 10+2 के बाद जब आप इन नौकरियों की तैयारी करते हैं तो लगभग 80% आपकी तैयारी हो चुकी होती है इन ऑफिसर रैंक के पदों के लिए भी। और इसी के साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में पैरामिलिट्री फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, जिसको सीपीओएसआई आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, उसमें आपका सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, जो भी पैरामिलिट्री के अलग अलग ब्रांचेज हैं, आरएएफ में, उसमें आप सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल कर सकते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। तो हमने आपसे बताया साथियों कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तैयार करने का फ़ायदा आपको ये है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो एसआई की नौकरी है, वहाँ मैथ, रीजनिंग, जीएस के साथ जनरल हिंदी पूछता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल पुलिस में जो आपसे पूछा जाता है, वहाँ अंग्रेजी पूछा जाता है। हम आपको सुझाव देते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आप तैयार करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि एक ही तैयारी के साथ आप यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी और सीपीएसआई के लिए और यूपीएसआई के लिए। तो 3 चीज़ें तो आपकी कॉमन हो गई, मैथ, रीजनिंग और जीएस। और हमने आपसे बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तैयार रखिए ताकि सेंट्रल पुलिस के लिए भी आप आवेदन कर सकें, आपकी तैयारी रहे, और यूपीएसआई आए तो उसके लिए भी, या अन्य स्टेट गवर्नमेंट में एसआई की नौकरियां। इसी पैटर्न पर एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत सम्मानजनक नौकरी साथियों, वह आपकी होती है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। इस परीक्षा को संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करता है, जो आईएएस के एग्जाम को आयोजित करता है। इसी से आप इस नौकरी की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत अच्छी नौकरी, बड़ी सम्मानजनक नौकरी, क्लास 1 की नौकरी, और प्रमोशन बहुत अच्छा है। इसको हासिल करने के बाद आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट, जो हमारे यहाँ यूपी पुलिस में डीएसपी की रैंक होती है, लगभग इस रैंक पर आप चले जाते हैं। और प्रमोशन बहुत तेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में। हमारे कई विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं सीपीएसआई में, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में। बड़ी ग्लैमरस नौकरी, बहुत सम्मानजनक नौकरी, देश सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर है। कभी कभी कुछ विद्यार्थी एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, कभी उनको पता ही नहीं होता कि उसके लिए करना क्या है। एक बड़ी रोचक कहानी साथियों, एक बार एक विद्यार्थी आया, हमने पूछा क्या कर रहे हो, तो बताया मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। पूछा किस लिए, बताया कि हमको कमांडो बनना है, एनएसजी कमांडो बनना है। हमने कहा कि पहले आप रिटन पास करेंगे, जब भर्ती होंगे, कमांडो बनने का प्रोसेस आपको पता है कि नहीं? उसको पता ही नहीं था। यह जानकारी नहीं कि कमांडो बनते कैसे, एनएसजी कमांडो के लिए क्या प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का। यह ठीक है कि मार्शल आर्ट की जरूरत होगी, लेकिन आपको बाद में सिखाया जाएगा ना आफ्टर सिलेक्शन।
ये तो बिल्कुल वैसे हुआ कि किसी लड़के को दरोगा बनना है, तो ये कहे कि भविष्य में पिस्टल चलाना सीखना होगा, तो पहले हम तमंचा खरीद लें, प्रैक्टिस कर लें, आगे जरूरत पड़ेगी तुम्हारी तैयारी रहेगी। तो साथियों, उस तमंचा खरीदने में तो जल चला जाएगा ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको बताएं साथियों, मेरे कई विद्यार्थी एनएसजी कमांडो हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जब आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, फिर उसी के माध्यम से उस पैरामिलिट्री फोर्स में से अलग से चुने जाते हैं जो तेज तर्रार होते हैं, उनकी एक अलग से परीक्षा लेकर के एनएसजी कमांडो के लिए चुना जाता है। फिर उसके बाद उनकी बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, फिर एनएसजी कमांडो वो बनते हैं, बनाए जाते हैं। एनएसजी कमांडो के लिए डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती। यह भी जानना है आपको कि जो एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपका रास्ता यही है जो हमने आपको बताया कि आप पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होते हैं, फिर वहाँ से होकर के उस रास्ते पर आप जाते हैं, चाहे वो आप सब इंस्पेक्टर के रूप में जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, वह एक माध्यम आपका होता है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया। और इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात आपको जानना चाहिए कि जब आपकी तैयारी हो जाती है, इन परीक्षाओं के माध्यम से कोई एक नौकरी हासिल कर लेते हैं, इसी के साथ साथ आज की तारीख में जो पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस पैटर्न को देखते हुए आपको जो सीसैट का पार्ट है वह 100% तैयार हो जाता है, और बाकी जो हिस्सा है उस पर भी लगभग आपका जो सामान्य अध्ययन का हिस्सा है वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो साथियों, यह जो आपको हमने बताया कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों की तैयारी और उसमें कामयाबी के साथ साथ एक तरह से आपको पीसीएस और आईएएस के लिए फाउंडेशन तैयार आपका हो जाता है, आपका बेस मजबूत हो जाता है। आगे चल करके फिर आप थोड़ा सा और मेहनत करके पीसीएस आईएएस की परीक्षाओं में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और मेरा सुझाव है कि बेहतर होगा कि पहले एक नौकरी हासिल कर लें। एक बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके माँ बाप छोटी मोटी नौकरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, वह आपको कई साल तक तैयारी कराने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो मेहनत करके कोई एक अच्छी सरकारी नौकरी आप हासिल कर लो। इसका दूसरा फायदा होता है कि जब आपको एक नौकरी मिल जाती है, किसी भी सरकारी नौकरी में लगभग आपका 30-40 हज़ार के आसपास वेतन मिलने लगता है, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, तब आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। आज की तारीख में कोई विद्यार्थी तैयारी करता है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे इंटर के बाद, जो बीए, बीएससी, बीकॉम की पढ़ाई के साथ, जिनको नौकरी नहीं मिली होगी, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिमाग 1 घंटे इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि कल को मान लीजिए नौकरी नहीं मिली, खर्चा कैसे चलेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। तरह तरह के नेगेटिविटी आती रहती है दिमाग में, तरह तरह के नकारात्मक ख्याल आते रहते हैं। आप किताब खोल के बैठे होते हैं तब भी आपका दिमाग पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं होता, तरह तरह की चीज़ों में उलझ जाता है। तो जब आप एक नौकरी हासिल कर लेते हैं तब आपकी 100% एनर्जी लगती है आने वाले परीक्षाओं में जो आपका टारगेट होता है। तब जो ये नकारात्मक चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इससे आप मुक्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमने कई विद्यार्थियों को अपने देखा कि जो एक जगह सेलेक्ट हुए, तो जैसे ही एक जगह सेलेक्ट हुए, अगले साल 1.5 साल में वो कई जगह सेलेक्ट हुए। तो साथियों, आप सबको मेरा सुझाव है कि जो भी विद्यार्थी इंटर पास किए हैं, या आप में से जो सुन रहे होंगे कई विद्यार्थियों के छोटे भाई बहन ने इंटर पास किया होगा, तो बहुत सही समय है अभी से बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपको करना है उसमें एडमिशन लेने के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेहनत करिए, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे
और अगर आप चाहते हैं तो जो सागर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, विगत ऑनलाइन क्लास हम लोग दे रहे हैं साथियों। विगत 20 वर्षों से सागर एकेडमी ऑफलाइन क्लास देता रहा है। अब तक हजारों की संख्या में विद्यार्थी हमारे रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो आप सागर एकेडमी के चैनल पर भी जानकारी ले सकते हैं, आप वहां से भी मदद पा सकते हैं। और भी कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप नंबर भी हमारा रहेगा, उस पर भी कभी आप बातचीत करके अपने कैरियर को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे जल्दी आप एक सम्मानजनक नौकरी पा सकें, इस पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।